हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल गाइडर भैया पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सीकर में आया हूँ और कुछ बच्चों का मैसेज देखने के बाद मुझे वीडियोस बनानी थी। मैंने अपना ट्राइपॉड सोचा कि मैं कैरी किया हूँ, बट कोई अनफॉर्चुनेटली आई कैन से कि भूल गया लाना। बट वीडियोस बनानी थी क्योंकि बच्चे के कमेंट आते हैं या बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए सब कुछ करना है यार। मतलब आपकी पढ़ाई होनी चाहिए अच्छी, आपकी एग्जाम अच्छी जानी चाहिए। हमारा यही मकसद होता है बीइंग अ गाइडर भैया। मैं आपको गाइड करता हूँ और मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि अगर मैं कुछ बच्चों की हेल्प कर पाऊँ उनकी तैयारी में, उनको सक्सेस दिलाने में, तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है यार। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि बच्चों की कमेंट्स आ रही कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अच्छा करें, मार्क्स नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, किस तरह से मैनेज करें। रात के मैं 12 बजे अप्रॉक्स मैं बताना चाहूँगा, लगभग 2 बजे, नॉट 12 बजे, मुझे पता है 2:05 देख पा रहे हो, 2:05 हो रहा है। इस टाइम मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको मिल पाए, अपनी पढ़ाई अच्छे से दोबारा स्टार्ट कर पाओ। ऑर्गेनिक की जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे तो ट्रस्ट में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा कर पाओगे 1-2 मंथ में, बट बहुत बेहतर कर पाओगे यार दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं 4-5 चैप्टर का नाम लेने वाला हूँ अपने सीक्वेंस से, जिसको आपको फॉलो करके पढ़ाई करना है अच्छे से, नोट से। कुछ चैनल के मैं रिकमेंडेड कर दूंगा, कुछ चैनल होंगे कुछ जिसके थ्रू आप वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको चाहते हो मेरी खुद की वीडियोस चाहिए, प्लीज डू कमेंट। मेरा सपोर्ट चाहिए, मेरा मेंटरशिप चाहिए, डू कमेंट देयर, आई विल रीच आउट टू यू। मेरा इंस्टाग्राम आईडी में आपको डाल दूंगा, गाइडर भैया का खुद का भी, जिसपे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो। मैं पूरी कोशिश नहीं बल्कि 100% पूरी 200% कोशिश करूंगा कि आपकी इसके जर्नी में, नीट और जेई के, मैं आपको हेल्प कर पाऊं। मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बनाया हूं जो कि जनरल ओवरव्यू देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए, जिसका मैं प्रॉपर नोट्स बनाया हूं। पहला चीज है कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अरे किसी भी चीज सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर कि फंडामेंटल कैसे, तो फंडामेंटल स्ट्रांग करने का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका मैं नाम बताने वाला हूं। पहला हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, उसको दोबारा पढ़िए। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो दोबारा पढ़िए। सेकेंड, इसी चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजक्शन, रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस में होता है, उसी तरह ना डबल बॉन्ड्स का शिफ्टिंग होता है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ना, टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अच्छे से पढ़िए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ना होगा अल्केन क्या होता है, अल्केन में कितने सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं, डबल बॉन्ड कितने होते हैं, अल्कीन, अल्काइन, उनकी जनरल फॉर्मूलाज क्या होता है, बेसिक आइडिया उसका लीजिए, जिसको हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक चैप्टर हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, मतलब नोमेनक्लेचर पहले पढ़िए। नोमेनक्लेचर में मीथेन, इथेन, अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, ट्रिपल होता है आइन लग जाएगा, आपको पता होना चाहिए। मीथीन, मिथाइन, अल्काइल ग्रुप क्या होता है ना, उसका जनरल फॉर्मूला। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कैसे लगता है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल कैसे यूज होता है, किसकी प्रायोरिटी कितनी होती है, कितने नंबर पे होती है, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो जरूर बना के दूंगा आपको प्रायोरिटी टेबल की। बट आपको पढ़ना होगा, आपके पास नोट्स होगा, बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता दोस्तों। अगर किसी टीचर ने आपको पढ़ाया तो अच्छा पढ़ाया होगा, उससे रिवाइज कीजिए। जो आपके पास कंटेंट है, बुक्स है, बुकलेट है, नोट्स है, उससे पढ़िए, क्योंकि आपका भी मकसद है पढ़ाई करना। नीट के लिए तो 5 मई को नीट होने वाला है, आई थिंक कुछ डेट ऐसे ही है, 2 महीना है अप्रॉक्स, और जेईई भी एग्जाम 1 महीने बाद होने वाला है। तो आपको फोकस होकर पढ़ाई करना है, ठीक है। अब अगर नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद आपको उसमें रिएक्शन पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर स्टार्ट करना 12th का। पहले 11th का हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, बेसिक प्रिपरेशन एंड जो भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ने के बाद 12th का चैप्टर उठाओ, हेलो एल्किन्स, हेलो एरीज, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीमर नहीं आ रहा है पक्का ना, एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले जेईई मेन नीट निकालो यार, जिसको नीट है, जिसका नीट निकालो, जिसका जेईई मेन है तो जेईई मेन निकालो, एडवांस नीट जेईई वाले बाद में देंगे। तो अभी जेईई मेन पे फोकस करो, कैसे क्वालिफाई करना है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, उसके पहले आपको हेलो एल्किन्स, हेलो एरीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। और उस सब करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है 10 बार, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 20 साल, जब का भी पेपर आपके पास है, एटलीस्ट आपको लगाना है। कितनी बार लगाना है भाई, कम से कम 20 बार, 10 बार तो लगा ही लो यार। और आपको जो टीचर ने क्वेश्चन कराया क्लास में, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस तरह से आप करते हो
तो उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाओगे, बेटर कर पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो तब तक क्या होगा, एम आई राइट। तो आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छे से करना है सर, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के पहले तक आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। एग्जाम के बाद डिसाइड होगा रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है ना। तो आप इतना चिंता नहीं करो कि रिजल्ट कैसा आएगा, इस पे फोकस करो कि हम मेहनत कितना अच्छा कर सकते हैं। डे बाय डे आपके पास 60 दिन है या 50 दिन है या 30 दिन है या 20 दिन है, वट एवर यू हैव डेज, यू हैव डिसाइडेड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विद द डेज। आपको पर्पस को फॉलो करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस तरह बताया उस तरह से पढ़ोगे। एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करना है। रिएक्शन टाइप, एक काम और बताता हूँ यार लास्ट में, जितने भी रिएक्शन है ना उन सबको 2 व्हाइट पेज लो और उस पर लिख डालो प्रॉपर। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन या रायमंड-टाइमर रिएक्शन, ये रिएजेंट जैसे गिगनार्ड रिएजेंट, आरएनडीएक्स हुआ, इन सभी को एक व्हाइट पेज पे लिख के रिवाइज करो। रिएक्शन का रिवीजन होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आपके पास एक एकत्र रहेगा तो चीजें आप रिवाइज करते जाओगे, उसको करो। साथ साथ रिएक्शन प्रैक्टिस करो, जब रिएक्शन याद हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ो। इस तरह से आप करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। बाकी टेंशन नहीं लो और आपके लिए वीडियोस बनाना था, मेरा फर्ज था बनाना। आपकी पढ़ाई, आपको एग्जाम तक, कॉलेज तक पहुंचाना मेरा मकसद है। आपका मकसद है आप मेहनत करो अच्छे से। आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा, मिलकर कुछ फोड़ सकते हैं लाइफ में यार, ठीक है। इंडिविजुअल मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी टीम कनेक्ट हो जाएगी, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा और आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, आपको आपकी कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए शब खैर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।